भाग 13। थोड़ी देर में ही दोनों एक हो गए थे और आहना के आंसू साइड से होके तकिया भिगो रहे थे। आहना और अर्जुन की मोहब्बत के निशान थे जो उसके सफेद रंग पे खूबसूरत लग रहे थे और आहना का दर्द कम हो चुका था। उसको अच्छा लग रहा था। आहना और अर्जुन एक दूसरे में सिमटते जा रहे थे और एक दूसरे की खुशबू में घुले जा रहे थे। उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी सुकून दे रही थी। ये दोनों को ही नहीं पता था कि नशे की हालत में वो असल में पति पत्नी बन चुके हैं। अर्जुन थोड़ी देर रुका और फिर बोला, डरो मत। आहना ने अर्जुन को देखा, फिर उसके फोरहेड पर किस कर दिया। अर्जुन आहना अब एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके बीच की दूरियां सब खत्म हो चुकी थीं। एक दूसरे को देख चुके थे, समझ चुके थे और एक दूसरे की खुशबू में घुल चुके थे। सुबह के 8 बज चुके थे और आहना अर्जुन की बाहों में लेटी थी। अर्जुन अब थक के सो चुका था। आहना थक गई थी, बहुत ज्यादा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इतने नशे में होने के बाद भी उसने आहना को पहले कपड़े पहनाए और उसको अच्छे से कवर करके ढका, फिर खुद कपड़े पहने और उसका सिर अपनी चेस्ट पे रख के सो गया। रात बीत चुकी थी। सुबह सूरज की किरणें अब आहना के चेहरे पर पड़ रही थीं। अर्जुन ने रात को ही शेरा से कह के सब मीटिंग और सब कुछ कैंसिल कर दिया था। आहना की आंख 12 बजे खुली थी पर उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। करीब 2 बजे अर्जुन उठा और आहना वैसे ही लेटी थी। अर्जुन ने आहना का चेहरा देखा तो पीला पड़ चुका था और रात की मीठी यादें उसके चेहरे से झलक रही थी। अर्जुन को यह समझने में देर न लगी कि रात को क्या हुआ था। अरे मैं कैसे यार, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं कैसे नशे में बह गया। मुझे तो आदत है शराब की। शिट, इसका मतलब मैं और ये एक साथ सो चुके हैं। अब मैं किस मुंह से इसको फेस करूंगा। आज पहली बार था कि माफिया डेविल परेशान हो गया था। अर्जुन ने धीरे धीरे खुद को आहना से अलग किया और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होके आया। फिर उसने आहना को गोद में उठाया तो देखा पूरी बेडशीट लाल हो चुकी थी। अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी पर उसने आहना को अच्छे से लेटाया और खुद बेडशीट चेंज करी। अगर कोई अर्जुन को ये सब करते देख लेता तो वो बेहोश ही हो जाता, क्योंकि अर्जुन कहीं से अकड़ू खड़ूस अर्जुन लग ही नहीं रहा था। अर्जुन ने फिर वहां आहना को लेटाया और उसको उल्टा करके उसको बैक मसाज देने लगा ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो। अर्जुन ने आहना को जकूजी में लेटाकर उसके अंदर दवाई डाली जिससे बदन का दर्द दूर हो जाता है। उसमें लेटते ही आहना ठीक होती जा रही थी। अर्जुन आहना को टॉवेल में लपेटकर बाहर लेके आया और उसके गीले बालों को ड्रायर करने लगा। आहना के बाल अर्जुन के मुंह पर आ रहे थे और अर्जुन उसके बालों को बेपरवाह सा ड्रायर कर रहा था। अर्जुन किसी केयरिंग हस्बैंड से कम नहीं लग रहा था। अर्जुन ये सब करते हुए इतना हैंडसम लग रहा था और वो ये सब पहली बार कर रहा था, इसलिए करते हुए और भी अच्छा लग रहा था। लेकिन आहना को अर्जुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद अर्जुन ने आहना को कपड़े पहनाकर खुद को अच्छे से तैयार किया जिससे कल रात का कुछ भी बाहर वालों के सामने नहीं आए। फिर आहना बड़े खोए अंदाज में कहती है, कर लिया ना तुमने जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हें हवस थी, हो गई पूरी। बस और क्या चाहिए? और तो कुछ भी नहीं मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकूं। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा। आहना फिर बोली, तुमने ही मुझे नशा दिया था ना, ताकि मैं और तुम एक हो जाएं। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा और गुस्से में बोला, कल रात जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है, किसी एक की मर्जी या जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो क्यों मेरे करीब आई? दूर हो जाती मुझसे। मैं तो जानता हूं खुद पे कंट्रोल करना, लेकिन तुम ही पागल हो गई थी, मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ घसीट रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों ऐसा करूंगी? अर्जुन ने यह बात सही कही थी। आहना खुद अपनी मर्जी से उसके करीब आई थी और अपना कंट्रोल भी आहना ने ही खोया था। लेकिन वो अर्जुन की बात मानने को तैयार नहीं थी और नफरत से बोली, अब तो मेरे अंदर का सब टूट चुका है, क्या बचा है? बोलो क्या चाहते हो, अब बताओ। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं और उसने आहना को दीवार से लगा दिया और उसका मुंह पकड़ के बोला, ये सब जो भी अभी करा है ना, ये तुम्हारा दर्द कम करने को करा है। खुद मेरे करीब आई थी तुम और अब सीधी बन रही हो। और दूसरी बात, अगर कुछ हुआ भी है तो कोई नहीं, हम तो पति पत्नी है ना, कोई नहीं। तुम्हें अगली रात के लिए तैयार करा है मैंने, यही समझ लेना। तुमसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है? अगर तुम मुझे वो शराब ना पिलाते तो मैं हरगिज तुम्हारे करीब नहीं आती।
अर्जुन गुस्से में आहना को देखता रहा और कहा, तुम जैसों के साथ भलाई हो ही नहीं सकती। और चलो करा है, मैंने अपना बदला लेने के लिए करा है। अर्जुन ने झूठ बोला और ये कह के आहना को धक्का देकर जाने लगा। तभी आहना पीछे से बोली, नहीं अर्जुन सिंह, तुम गलत हो, इसलिए नहीं करा तुमने। और चलो मान लेती हूँ, इसलिए भी करा। तो कल बेहोशी की हालत में क्यों मेरा बदन ढका? क्यों मुझे सही से कवर करके अपने करीब करके सोए तुम? क्यों करा तुमने ये सब? फिर आहना अर्जुन के पास जाके उसके कोट के बटन को सही करके, इसको प्यार का नाम भी तो दे सकते हो ना अर्जुन सिंह? आहना ने रुक रुक कर कहा। और तभी अर्जुन के जैसे तन बदन में आग लग गई। उसने आहना की गर्दन पकड़ के अपने होठों के करीब की और दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। आज तो ये बात जुबान से निकली, आगे से 100 बार सोचना। तुमसे प्यार करने से पहले अर्जुन सिंह मरना पसंद करेगा, और तुम्हारी जैसी लड़की से मैं मर के भी प्यार नहीं कर सकता, याद रखना। ये कह के अर्जुन सिंह चला जाता है और आहना के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है।